चुनाव के परिणाम पर बात करें तो एक महत्वपूर्ण इसमें एक और सूत्र निकलता दिखाई पड़ता है राजनीति का, और वो कहीं बहुत आगे जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि अगर आप देखें तो यहां पर एनडीए के पक्ष में चली आंधी तो थी ही, और एनडीए के साथ जितनी भी पार्टियां चुनाव लड़ रही थी सबका स्ट्राइक रेट 90, 80, 90, 85 के आसपास का रहा। लेकिन इनके अलावा और महागठबंधन के साथ लड़ने वाली पार्टियों का स्ट्राइक रेट वैसे ही रहा। उप मुख्यमंत्री का चेहरा जिसको घोषित किया गया, एक सीट नहीं पाए वो लोग। मुख्यमंत्री जिसको घोषित किया गया हारते हारते बच गए, लेकिन जीत गए आखिरकार। पर एनडीए के अलावा जिसको सबसे बड़ी सफलता अगर कहा जाएगा मिली है, वो है ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन यानी AIMIM, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। आंध्र और तेलंगाना में वो अपना प्रभाव रखने वाली पार्टी, और वहाँ भी ऐसा नहीं कि पूरे राज्य में बल्कि हैदराबाद के आसपास के इलाकों में अपना प्रभाव रखने वाली पार्टी किस तरीके से वहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर के राज्यों में जाकर अपना प्रभाव बना रही है। असदुद्दीन ओवैसी इस पूरे चुनाव के बिहार में जो चुनाव हुआ है, मुझे लगता है कि वो की पॉइंट है, वो सबसे महत्वपूर्ण एक बिंदु ऐसा है जिस पर सबसे ज्यादा राजनीतिक चर्चा की जानी चाहिए। और ये जो असदुद्दीन ओवैसी का उभार है और मजबूती है, आप देखिए 2020 में भी वो चुनाव लड़े और उनकी पार्टी 5 सीटों पर कामयाब रही। सीमांचल के इलाके में लड़े जहां 24 सीटें हैं, इस बार भी 25 सीटों पर उनकी पार्टी ने चुनाव लड़ा और 5 सीटों पर जीत हासिल की। यानी उनका भी स्ट्राइक रेट 25% का रहा, और अच्छा स्ट्राइक रेट रहा अगर आप देखें कि जो विपक्षी गठबंधन के नेताओं की तुलना में। यही नहीं, विपक्षी गठबंधन के तमाम नेताओं को हराने में भी मुख्य भूमिका रही है AIMIM के नेताओं की, उनके कैंडिडेट्स की। अब बात इसकी जो हो रही है, आप ये देखिए कि बिहार चुनाव में तो अचानक उतरे थे, तैयारी पूरी की पूरी थी असदुद्दीन ओवैसी की, और पिछले चुनाव में उतरे। उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी कई जगह चुनाव लड़ा उन्होंने। मेरठ में उन्होंने, उनकी पार्टी के कैंडिडेट ने मेयर का चुनाव जीत लिया। कई जगहों पर उनकी अच्छी खासी एक प्रेजेंस देखी गई, और उनकी अपनी पार्टी किस तरीके से उत्तर प्रदेश और बिहार में अपने पांव फैला रही है, दूसरे राज्यों में भी जाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब जो दिखाई पड़ रहा है, और हालांकि असदुद्दीन ओवैसी के दिमाग में ये चीज़ बहुत पहले से थी कि कैसे जिन राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां मुसलमानों के वोट ले रही हैं, उन राज्यों में अपनी पकड़ मजबूत की जाए और मुसलमानों के को नेतृत्व देने वाली एक पार्टी के रूप में खुद को एस्टेब्लिश किया जाए।